नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। आज के मुख्य समाचार। धरती की ओर लौट रहा है स्टार लाइनर। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को छोड़कर बोइंग का स्टार लाइनर 3 महीने बाद आखिरकार धरती पर वापस लौट आया है। स्टार लाइनर ने 7 सितंबर की सुबह 9:31 पर न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर में सफल लैंडिंग की। बता दें कि स्टार लाइनर को बर्न के बाद धरती की इस सतह पर लैंड करने में करीब 44 मिनट का समय लगा। लैंडिंग के समय वायुमंडल में इसका हीट शील्ड एक्टिव था। इसके बाद ड्रॉग पैराशूट डिप्लॉय किया गया, यानी कि 2 पैराशूट के जरिए स्टार लाइनर की सफल लैंडिंग कराई गई। बता दें कि 2 वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अब भी स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। अगला, स्टार लाइनर का खत्म हो सकता है नासा से कॉन्ट्रैक्ट, होगा 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर अटकाने वाले बोइंग स्टार लाइनर को अब नासा अगला मिशन नहीं देगा। अगर देता तो बोइंग कंपनी को $2 बिलियन यानी 16,786 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होता। पिछले मिशन के सही से नहीं होने की वजह से स्टार लाइनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर फंसाने वाले स्टार लाइनर का मिशन आज यानी अल सुबह 3:45 बजे के बाद से खत्म हो रहा है। स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से अनडॉक करके धरती पर सामान सहित भेजा जा रहा है। सब कुछ सही रहा, इसलिए वो समय पर लैंड कर पाया। तकनीकी खराबी की वजह से सुनीता और बुच इस स्पेसक्राफ्ट से धरती पर नहीं लौट पाए। पूरी दुनिया में इस अंतरिक्ष यान की थू हुई और अब पूरी संभावना बन रही है कि नासा बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर का बाकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। इसमें बोइंग कंपनी को $2 मिलियन का जो है भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगला, पीएम मोदी की जगह अब जयशंकर करेंगे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। आखिरी वक्त में किया गया बदलाव। संयुक्त राष्ट्र में 28 सितंबर को होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का कार्यक्रम अचानक बदल दिया गया है। बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान वार्षिक आम बहस में वक्तव्य नहीं देंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची में ये बात सामने आई है। प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। उनके 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में 16,000 सीट वाले नासाओ वेटरन्स मेमोरियल कोलेजियम में एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने की योजना है। अगला, नेतन्याहू ने बाइडन से ले लिया पंगा। जिस इजराइल की हमास के खिलाफ अमेरिका मदद कर रहा है, उनके सैनिकों ने अब अपने दोस्त से ही पंगा ले लिया है। नेतन्याहू की सेना ने एक अमेरिकी महिला को फिलिस्तीन के तट पर गोली मार दी। आशंका जताई जा रही है कि इजरायली सैनिकों की इस हरकत से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भड़क सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इजरायली सैनिकों ने आखिर अमेरिकी मूल की इस महिला को गोली मारी क्यों। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीन के पश्चिमी तट पर एक अमेरिकी महिला को गोली मार दी। इसमें दोनों देशों में तनाव बढ़ने की आशंका है। वजह यह है कि वो वहां पर उनका साथ दे रही थी, उस प्रदर्शन में भाग ले रही थी फिलिस्तीनियों के साथ। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने महिला की मौत की पुष्टि जरूर की है, लेकिन यह नहीं बताया कि उसे इजरायली सैनिकों ने गोली मारी या किसी और ने। अगला, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के चलते दोबारा तख्ता पलट के आसार। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की सियासी गुत्थी शेख हसीना के सत्ता और देश दोनों से बाहर होने के 1 महीने बाद भी सुलझती नहीं दिख रही है।
क्योंकि पश्चिम समर्थक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और सेना प्रमुख जनरल वाकेर उस जमान देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लंबे समय से जारी हिंसा को रोक सकने और कानून व्यवस्था को बहाल करने में नाकाम रहे हैं। इसके चलते बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह जल्द ही पूरी तरह इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का खतरा बढ़ गया है। महज 2 दिन पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह भीड़ ने पुलिस थाने में घुसकर इस निंदा के आरोप में एक अल्पसंख्यक हिंदू लड़के की मॉब लिंचिंग की कोशिश की। अगला, इजराइल हमास जंग के बीच भूमध्य सागर में उतरा इंडियन नेवी का जहाज तबर, जमकर बरसाए गोले बारूद। इजराइल हमास के बीते 11 महीने से जंग जारी है। भूमध्य सागर इस जंग के केंद्र बिंदु में से एक है। ईरान की भूमिका को कम करने के लिए अमेरिका ने भी अपने कई वारशिप यहां उतार रखे हैं। इसी बीच भारतीय नेवी की मौजूदगी भी भूमध्य सागर में नजर आई। वैसे तो भारत किसी युद्ध का हिस्सा नहीं है। दरअसल भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने भूमध्य सागर में मिलकर युद्धाभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि नेवी के जहाज तबर और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने वरुणा अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लिया। कहा गया है कि वरुणा सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के प्रति भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं की प्रतिबद्धता का भी उदाहरण है। इसमें कहा गया है कि भारतीय नौसेना दुनिया भर में समान विचारधारा वाली नौसेनाओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।